अभी हम लोग एल्बम नामक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग मौखिक वाला में फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शादीराम पर कितने रुपये का ऋण था? तो पंडित शादीराम पर 500 रुपये का ऋण था। सेकंड क्वेश्चन है, पंडित शादीराम ने किससे ऋण लिया था? तो पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से, अपने यजमान से ऋण लिया था। पंडित शादीराम के यहाँ किस प्रकार की पत्रिकाएं थी? तो पंडित शादीराम के यहाँ बंगला, हिंदी, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी। फोटो एल्बम कितने में बिकी? फोटो एल्बम 1000 रुपये में बिकी थी। एल्बम किसने और कितने में खरीदी? तो एल्बम कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने 1000 रुपये में खरीदी थी। अब हम लोग आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पंडित शादीराम क्यों परेशान थे? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। पंडित शादीराम ने अपने यजमान लाला सदानंद से रुपया लिया था और वे बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिसके कारण सारा रुपया उड़ जाता था। कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए और उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे और अब उन्होंने 80 रुपये जोड़ लिए थे, लेकिन उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए और पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया, यानी अब फिर से उन्हें जमा करना था, इसलिए वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, लाला सदानंद ने चित्र देखकर पंडित जी को क्या सलाह दी? तो फिर से हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं उन्होंने देखी। पूछने पर पता चला कि ये पत्रिकाएं उनके बड़े भाई की थी और तब उन्होंने, लाला सदानंद ने देखना चाहा उन पत्रिकाओं को। तो यहाँ पर फिर आगे पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा बोले कि ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। एक काम करो, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लो। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। तो ये बातें उन्होंने पंडित जी को उन्होंने, लाला ने ये सलाह दिया था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ एल्बम को रजिस्ट्री कराकर भेज देने के बाद क्या हुआ था? तो यहाँ पर रजिस्ट्री करा करके भेजने के बाद कुछ ही दिन के बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया था। तो ये हमारा थर्ड वाला का आंसर है। अब हम लोग फोर्थ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी ने लाला जी का ऋण कैसे चुकाया? जैसे ही उन्हें रुपये प्राप्त हुए थे, वे सांझ के बाद
वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रख कर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है, मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे पंडित जी का ऋण किस तरह से चुकाया और क्या कहा, इस चीज़ को हम लोगों ने कर लिया है। तो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ये इतना कॉपी में कर लोगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले में आएंगे। तो पंडित शादीराम कितने रुपये बचा पाए थे? तो सही वाला ऑप्शन है 80। ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, किसने कहा था? तो सही ऑप्शन यहाँ पर दोगे, लाला सदानंद ने कहा था। एल्बम के बदले पंडित जी को कितने रुपये मिले थे? तो 1000 रुपये मिले थे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला भी हो गया। तो कॉपी में मौखिक और लिखित वाला जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको तुम लोग लिख लोगे। बाय।